So now let us know about the facts of addition of integers. Addition of integers. जब भी हम इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास दो सिचुएशंस आती हैं. फर्स्ट इज, या तो हमारे पास जो भी नंबर्स हम ऐड कर रहे होंगे वो सेम साइन के होंगे, उनका साइन क्या होगा, सेम साइन होगा, या फिर उनका साइन क्या होगा, डिफरेंट होगा. तो जब उनका साइन सेम होगा तो हम उनको डायरेक्टली ऐड करेंगे एंड पुट द साइन ऑफ integers. Because both the integers have same sign, so हमें कोई confusion नहीं है, डायरेक्टली हम उनको लिखेंगे, ऐड करेंगे और जो integers का साइन होगा वो उसमें रिजल्ट में हम लगा देंगे उसके साथ. लेकिन जब हमारे पास डिफरेंट साइन होंगे देन हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे उनकी वैल्यूज को और पुट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, जो दोनों में से बड़ा होगा उसका साइन हम रिजल्ट में इंटीजर के साथ लगाएंगे. कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं एडिशन के लिए. जैसे हम सेम साइन वाली एग्जाम्पल, जैसे 5 जमा 5, 5 5 दोनों को जोड़ा 10, दोनों ही जमा की है, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल नंबर्स की एडिशन हो रही है. अब लेते हैं -5 प्लस -5, ये भी माइनस माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस, दोनों ही इंटीजर्स सेम साइन के हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों को जोड़ लिया 5 5 10. पुट द साइन ऑफ इंटीजर्स, जो इन इंटीजर्स के आगे साइन है वो हमारे रिजल्ट में आएगा. अब बात करते हैं जब दोनों इंटीजर्स हमारे पास डिफरेंट होते हैं. जैसे ये है -5 प्लस 5, ये प्लस के 5 हैं और ये माइनस के 5 है. अब इनको क्या करेंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 5 में से 5 निकालेंगे, इट विल बी 0. 0 है, कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं. 0 इज न्यूट्रल, इट इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. ना ही इसके साथ पॉजिटिव साइन लगाएंगे ना ही नेगेटिव लगाएंगे, ये न्यूट्रल होता है हमेशा. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं -5 प्लस 10. अब देखिए ये 10 प्लस के हैं, ये माइनस के हैं. 10 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 को, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए 5 एंड पुट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर. ग्रेटर नंबर हेयर इज 10, सो 10 के आगे प्लस का निशान है तो यहाँ पे भी हमारा प्लस का निशान होगा, चाहे हम लगाएं चाहे ना लगाएं. इट इज अंडरस्टूड कि ये 5 जो है वो प्लस के ही हैं. अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन के ऊपर. सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, सब्ट्रैक्शन करना है अब इंटीजर्स में, तो इसके लिए रूल है हमारे पास. फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को रीराइट करेंगे. रीराइट द क्वेश्चन, रीराइट क्वेश्चन को करेंगे बाय पुटिंग प्लस साइन इंस्टेड ऑफ नेगेटिव साइन. चेंज कर देंगे साइन, अगर वहां माइनस का है तो माइनस को चेंज कर देंगे प्लस में. दूसरा स्टेप क्या होगा हमारा, दूसरा स्टेप होगा कि पहला इंटीजर हमारा एज इट इज रहेगा, लेकिन चेंज द साइन ऑफ सेकेंड इंटीजर. चेंज द साइन ऑफ सेकेंड इंटीजर, जो हमारा सेकेंड इंटीजर है उसका साइन हम चेंज कर देंगे. थर्ड स्टेप क्या होगा, फॉलो द रूल्स ऑफ एडिशन. उसके बाद हम सिंपल
एडिशन में जो भी हमने रूल्स किए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 5 माइनस 5। तो कैसे करेंगे इसको? पहला स्टेप फॉलो करेंगे, पहला इंटीजर एज इट इज, राइट द क्वेश्चन, रीराइट करेंगे, माइनस साइन को चेंज करेंगे, प्लस साइन में लिख लिया। एंड सेकेंड स्टेप है कि चेंज द साइन ऑफ द सेकेंड इंटीजर। सेकेंड इंटीजर यहाँ पे प्लस के हैं तो हम इसका साइन चेंज कर देंगे, माइनस बना लेंगे। अब हम सिंपल जैसे एडिशन में करते हैं सेम वैसा ही करेंगे। 5 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो 0 आंसर विल बी हियर। सब्ट्रैक्ट -2 फ्रॉम -5। हमने -2 को सब्ट्रैक्ट करना है -5 से। सेम रिपीट करेंगे हम उसी प्रोसेस को। सबसे पहले हम पहला इंटीजर एज इट इज, सेकंड इसके स्टेप में हम फर्स्ट में जाते हैं तो माइनस की जगह हम प्लस लिखेंगे और जो हमारा अंदर इंटीजर है ये वाला, इसका साइन हम चेंज कर देंगे। अगर यहाँ -2 है तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और फिर हम इसको सेम एडिशन के उस तरीके से ही सॉल्व कर लेंगे। -5 में से 2 दोनों ऑपोजिट साइंस हैं तो सब्ट्रैक्शन होगा, 5 में से 2 निकाल देंगे, हम साइन नहीं देखेंगे, पहले 3। अब इसमें से जो बड़ी टर्म है हम उसका साइन यहाँ से 5 ग्रेटर है तो यहाँ पे -3 इज द आंसर। So this is the process of addition and subtraction in integers. Now we will discuss the facts about the multiplication and division of integers. So multiplication and division of integers. दोनों के लिए सेम ही रूल फॉलो होते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आता है। जो मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है साइंस के अंडर, साइंस के लिए, बाकी डिवीजन का प्रोसेस जो है वो वही रहेगा, मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो भी वही रहेगा, लेकिन साइन के लिए दोनों में सिमिलर ही प्रोसेस रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारे पास सेम साइन है देन पॉजिटिव साइन विल बी देयर इन द आंसर, पॉजिटिव साइन रहेगा आंसर में। अगर हमारे पास इंटीजर सेम साइन के हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा, उसमें डिवीजन में भी सेम ही होगा। अगर हमारे पास साइंस आर ऑपोजिट साइंस हैं देन आंसर विल बी ऑफ नेगेटिव साइन आंसर हमारे पास रहेगा। ये 2 रूल्स हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एंड डिवीजन के लिए भी हमारे पास। तो कुछ एग्जांपल्स के साथ इनको कंटिन्यू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल्स एंड डिवीजन की एग्जांपल्स हम यहाँ कंसीडर करेंगे। सेम नंबर्स के साथ चलते हैं। फर्स्ट एग्जांपल 5 मल्टीप्लाई बाय 5, सिंपल चीज है, 5 को 5 से गुणा गए 25, साइन पॉजिटिव है तो प्लस का ही रहेगा। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जांपल हम, -5 मल्टीप्लाई -5। साइंस को नहीं देखेंगे, पहले हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 5 25। नाउ माइनस मल्टीप्लाई माइनस, इट विल बिकम पॉजिटिव साइन। जैसे हमने डिस्कस भी किया कि लाइक साइन सेम साइंस हैं तो आंसर विल बी इन पॉजिटिव, माइनस इंटू माइनस गिव्स अस प्लस। एंड अगर ऑपोजिट साइंस है 5 मल्टीप्लाई -5 है, 5 5 25, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, प्लस इंटू माइनस गिव्स अस माइनस। फोर्थ क्वेश्चन में -5 को अगर 5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं देन अगेन 25, लेकिन कौन से साइन के आएंगे? ये भी हमारे पास माइनस साइन के ही आएंगे। एंड प्रोसेस इन डिवीजन विल बी सेम। जैसे हमारे पास मान लीजिए हमने 5 को डिवाइड करना है 5 से, तो डिवाइड को हम 5/5 लिख लेते हैं। 5 1 5, 5 1 5, 1/1 मीन्स 1। नाउ वी हैव टू डिवाइड -5 by 5। -5 को 5 से डिवाइड करना है, -5/5, 5 1 5, 5 -1 -5, सो आंसर विल बी -1। सेम हियर, अगर हम -5 को डिवाइड करना चाहते हैं -5 से, देन -5/
-5। सबसे पहले माइनस अपॉन माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 5 बचा, 5 1 जा 1, 5 5 1 जा 5, देन आंसर इज 1. So this was about the division. Now let's play an activity here with a visual diagram of integers. Here is a visual diagram of integers. हम इस डायग्राम की हेल्प से जो भी हमने लाइक साइंस, अनलाइक साइंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में साइंस की मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ा है, अब हम उसको यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं कि हम इन कलर्स और डायग्राम के हेल्प से क्या इजीली उसको अंडरस्टूड कर सकते हैं. सो इस डायग्राम में जो रेड कलर है वो हमारे पास शो कर रहा है नेगेटिव इंटीजर्स को, और ये जो हमारा ग्रीनिश कलर है ये हमें शो कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स को. तो लेकर चलते हैं. मान लीजिए ये हमारा इंटीजर 2 एंड दिस इज 5 वैल्यू इंटीजर. अब जैसा कि मैंने यहां बताया कि ये रेड कलर हमारा नेगेटिव साइन को शो कर रहा है, तो यहां पे -2 एंड -5. अब देखिए इस डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये उससे भी बड़ा है. मीन्स कि इनके साइंस को ना देखते हुए यहाँ पे हमें पता है कि दोनों को ऐड होना है, और अगर ऐड होना है तो लाइक साइंस ऑन एडिंग गिव्स अस नंबर 5 + 2 7 एंड साइन इज ऑफ -7. रेड कलर से हमें ये भी क्लियर हो रहा है. सेकंड पे चलते हैं. अब इसको देखकर सोचते हैं कि क्या करना है. हमने यहाँ पे एक एक्टिविटी भी है हमारे लिए, और जो भी हमने सीखा है उसको हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर. मान लेते हैं कि ये हमारे पास फिर से इसकी वैल्यू 2, इस इंटीजर की वैल्यू 5 है, और अब यहाँ देखिए ये हमने यहाँ पे कोई ऑपरेशन लगाना है और हमें फिर ये इंटीजर मिलेगा. नेचुरली देखने से ही हमें पता चल रहा है कि ये दोनों से ही ग्रेटर है और ये दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि ये जो हमारा ग्रीनिश येलो ग्रीन कलर है वो पॉजिटिव इंटीजर को शो कर रहा है. तो ये 2 एंड ये 5 किस तरह से ये बड़ा बन सकता है अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं. 2 + 5 7 इंटीजर्स हैं, सेम कलर सेम साइन को शो कर रहा है, तो रिजल्ट में भी हमें ये सेम ही कलर साइन को देता है. सेम कलर है इट मीन्स सेम साइंस ऑफ इंटीजर्स है, देन रिजल्ट में भी ये हमें सेम साइन देता है व्हेन वी ऐड द लाइक साइन इंटीजर्स, चाहे वो नेगेटिव साइन इंटीजर्स है चाहे वो पॉजिटिव साइन इंटीजर्स हैं. अब बात आती है अनलाइक साइन इंटीजर्स की, तो आइए उनके बारे में भी हम थोड़ा देखते हैं. यहाँ पर देखने से ही हमें पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये नेगेटिव इंटीजर है. ये आंसर फिर हमें किस में मिल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर में मिल रहा है, क्योंकि हमने कलर्स की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देख ली है. अब देखिए ये पॉजिटिव इंटीजर है, ग्रेटर मान लेते हैं ये 5 है, और ये नेगेटिव इंटीजर है, अगेन टेक इट 2 5 2. कौन सा ऑपरेशन लगाएं कि हमारे पास इंटीजर पॉजिटिव भी आए और वो इससे छोटा भी आए. तो नेचुरली अगर हम इसको यहाँ से नेगेटिव इंटीजर है दोनों को ऐड करेंगे, अनलाइक साइन एडिंग टुगेदर गिव्स अस सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो हमारे पास आंसर रहता है, जो बड़ा नंबर रहता है, उसी के साइन का आंसर हमारे पास आता है. तो सॉल्व करके भी देख लेते हैं. यहाँ पे 5 + -2 गिव्स अस 5, माइनस कर देंगे तो इट विल गिव अस 3, एंड हियर द वैल्यू ऑफ दिस इंटीजर इज 3 एंड द साइन ऑफ दिस इंटीजर विल बी प्लस, बिकॉज हियर द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इज प्लस. Again here we take the value of this integer 2 and this integer value 5 3. ऑपरेशन हमने यहाँ पर लगाना है कि किस तरीके से हम यहाँ पे 3 लगा सकते हैं. द वैल्यू ऑफ दिस इंटीजर इज ऑफ बिकॉज ऑफ रेड कलर वी नो दैट इट इज -3, और ये हमें पता है कि ये -5 है, और ये हमें पता है कि ये 2 है. अब 2 में और -5 में कौन सा ऑपरेशन लगाएं कि हमारे पास -3 का आंसर आ जाए, कि हम इसमें प्लस करेंगे
ऑपोजिट साइन प्लस करने पर सब्ट्रैक्ट होते हैं और आंसर हमेशा इनकी जो वैल्यू ग्रेटर नंबर की साइन होता है उसी के साइन का आंसर हमारे पास आता है। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम हियर कि हम इन नंबर्स को अपने आप से लगा पा रहे हैं कि हमें कौन सा साइन यहाँ पे पुट करना है ताकि हम उस आंसर को, ये क्वेश्चंस एक्चुअली हमें आते हैं फिलअप्स में, so we are doing by this diagram, so we can solve these types of questions when we do the exercises। अब यहाँ देखिए तीनों ही इंटीजर हमारे पास सेम कलर के हमारे पास यहाँ पे हैं और यहाँ पे इसका मतलब ये है कि तीनों ही इंटीजर्स सेम साइन के हैं और कलर से हमें पता चल रहा है कि तीनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो कौन सा, ये मान लीजिए इसकी वैल्यू 5 है, 5 के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज भी हम लिख रहे हैं, 2 है और ये 3 है। अब इनके बीच में हम कौन सा ऑपरेशन यहाँ पर लगा दें कि जो हमारे पास रिजल्ट हमें मिल जाए। 5 2 इट गिव्स अस 3। 5 में से हमें यहाँ से सीधा पता चल रहा है कि अगर 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 3 आएगा और यहाँ पे साइन हमें पता है बड़ी टर्म का लगेगा तो दैट इज ऑफ प्लस साइन, तो आंसर में 3 भी हमारे पास प्लस साइन के आएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे दो टर्म्स हमारी जो इंटीजर्स हैं जिनके ऊपर ऑपरेशन लगेगा वो दोनों ही सेम साइन के हैं और जो आंसर आ रहा है वो हमें आ रहा है नेगेटिव में, डिफरेंट साइन का। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम कौन सा ऑपरेशन लगाते हैं। मान लीजिए साइज के अकॉर्डिंग इसका हम साइन वैल्यू दे देते हैं 2 और इसको वैल्यू दे देते हैं 5 और जैसे हमने प्रीवियस उसमें भी किया है इसकी वैल्यू हम साइज के अकॉर्डिंग पता चल रहा है क्योंकि जब हम इसको, बड़ा तो नहीं है, छोटा है तो 5 और 2 में से 3 ही आएगा। यहाँ पर हम क्या ऑपरेशन लगाएं कि हमारे पास इसकी वैल्यू 3 की आ जाए। 5 माइनस 2 यदि हम करते हैं यहाँ पर तो हमारे पास आंसर 3 आता है और साइन दोनों इस बड़ी टर्म का हमारे पास आएगा, इट इज़ ऑफ प्लस साइन, तो यहाँ पर भी प्लस के 3 आएंगे। शिफ्ट होते हैं नेक्स्ट पर 2 5। क्या करें कि हमारे पास आंसर 3 आएगा लेकिन माइनस के 3 आएंगे। अब यहाँ देखिए ये 2 भी प्लस के हैं, ये 5 भी प्लस के हैं, यहाँ पर क्या किया माइनस कर दिया, माइनस किया। अब देखिए 2 प्लस माइनस के लिए वही स्टेप फॉलो होंगे कि रीराइट करेंगे क्वेश्चन को बाय एडिंग प्लस साइन इंस्टेड ऑफ नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे और अंदर जो इंटीजर हमारे पास प्लस का है उसमें हम माइनस का साइन ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो -3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये डायरेक्टली है कि ये जो प्लस का साइन था वो चेंज हो गया यहाँ पर माइनस में और ये माइनस साइन बनने के साथ इसका अगर हम कलर भी अगर इसका देखें तो ये चेंज हो गया, ये जो था वो ग्रीन कलर से रेड कलर में शिफ्ट हो गया और जो आंसर है वो भी हमारा रेड कलर में आ रहा है। मतलब इंटीजर का जो साइन है वो इस तरीके से चेंज हो जाता है और जो उसका साइन होता है वही हमारे आंसर में हमारे पास आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब 2 हमारे पास प्लस के 2 हैं और यहाँ पे माइनस के 3 हैं और जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो प्लस के 5 आ रहा है। तो इट मीन्स हम यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लगाए, अगर इसका साइन चेंज हो जाए तो ये दोनों प्लस की टर्म्स हो जाएंगी और यहाँ पे आंसर हमारा सही 5 आ जाएगा। तो यहाँ माइनस अगर हम पुट करते हैं तो देखिए 2, फिर वही ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन को करने के लिए हम इसके पहला स्टेप है कि इसके माइनस के साइन को हम प्लस में लिखते हैं और जो सेकंड इंटीजर है उसका साइन हम चेंज कर देते हैं। इट इज़ -3, अगर -3 है तो इसका साइन चेंज करके हमारे पास 3 आ जाएगा और अगर 2 + 3 करते हैं तो आंसर इज 5 एंड विच रिप्रेजेंट द our given answer. So I think all have enjoyed this visual diagram of integers practice. So it was enough for today. Thanks.